सो वेल हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। विंडोज़ 11 को कैसे इंस्टॉल करें पूरा का पूरा देखना, एक भी पार्ट स्किप्ड नहीं है इसमें, एक भी पार्ट को मिस मत करना, नहीं तो आपका एरर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके लैपटॉप में TPM अनेबल है कि नहीं। तो आप tpm.msc पे आपको सर्च करना है और सर्च पे क्लिक करने के बाद फिर आपको इस टाइप का आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ये स्टेटस पे आपको शो करेगा दी TPM इज़ रेडी फॉर यूज़। ये आपका शो करेगा तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं शो कर रहा है तो आपको लैपटॉप ऑफ करके बायोएस में जाना है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना कैसे जाया जाता है आपके लैपटॉप के हिसाब से। फिर आपको सिक्योरिटी के अंदर जाके फिर TPM डिवाइस को अवेलेबल कर देना और TPM स्टेट को इनेबल कर देना। ये दोनों करने के बाद फिर आपको एग्जिट पे जाके एग्जिट सेव चेंजेस पर आपको क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना। फिर ये हो गया। फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे चले जाना है। विंडोज़ 11 के अंदर जाके सबसे नीचे जाके आपको ये विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। रजिस्टर पर आपको क्लिक करने के बाद फिर आपको साइन इन नाउ का ऑप्शन आएगा, साइन इन नाउ पे क्लिक कर लेना है आपको। फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से आपको साइन इन कर लेना है। तो ऐसे करके आप साइन इन कर सकते हो। साइन इन करने के बाद फिर आपको विंडोज़ के सेटिंग में जाना है, विंडोज़ अपडेट में जाना है। फिर आपको सेटिंग के अंदर जाके विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करके फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको लिंक एन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको वही वाला अकाउंट क्लिक करना है जो आपने वहाँ पे उस वेबसाइट पे डाला था माइक्रोसॉफ्ट पे। क्लिक करने के बाद फिर आपको तीन ऑप्शन आएगा, डेव चैनल, बीटा चैनल और रिलीज़। तो आपको पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ये डेवलपर वर्जन है, याद रखना ये स्टेबल वर्जन नहीं है। तो आप जो भी करोगे अपने मर्जी से ही कर रहे हो। तो आप डेव पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको ये बेटर विंडोज़ फॉर एवरीवन ये सब आएगा। फिर कन्फर्म आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ और रीस्टार्ट लेटर पे आएगा, तो आप रीस्टार्ट लेटर पे क्लिक कर लेना। फिर आपको रीस्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद फिर आपको विंडोज़ अपडेट में जाना है और आपका विंडोज़ 11 का अपडेट आ चुका होगा, अब चेक कर लेना। जाके आप वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना, आपका डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद ये डाउनलोड होने में मेरे को 30+ मिनट लग गया, यानी कि 30 मिनट से भी ज़्यादा लग गया था इसको डाउनलोड करने में। और ये 4.5 GB के आसपास होगा। और उसके बाद फिर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉल करने में मेरे को 45 मिनट से भी ज़्यादा लग गया था। फिर आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप रीस्टार्ट पे क्लिक करना। मेरा रिकॉर्डर ऑन था तो उसको ऑफ़ कर लेते हैं। तो ऑफ़ करने के बाद तो रीस्टार्ट पे क्लिक किया मैंने। और हाँ, रीस्टार्ट करने से पहले आप याद रखना कि आपका लैपटॉप का बैटरी 100% होना चाहिए और आप प्लग्ड इन करके रखना लैपटॉप को, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। और इसको पूरा का पूरा सेटअप होने में 35 मिनट लग गया मेरे को। तो अगर देखा जाए डाउनलोड प्लस इंस्टॉलेशन प्लस ये जो भी हो रहा है, ये सबको मिला के लगभग 2 घंटा लग गया था मेरे को। और मेरे लैपटॉप में SSD है, तब 1.5 से 2 घंटा लगा है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो पूरा का पूरा एक भी पार्ट स्किप नहीं है।
तो ये फाइनली पूरा का पूरा इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट देयर, और आप देख सकते हो ऐसे पूरा का पूरा आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा ही कूल है, बहुत ज़्यादा ही क्लीन लुक है इसका। तो एक बार मैं रीस्टार्ट करके देखता हूँ। ओके ओके, तो ये ऐसे होता है बूट, और इसका साउंड कैसा है? ओके, इस टाइप से ये ऑन होने के बाद इसका आवाज़ आता है। ओके, पासवर्ड डालने के बाद फिर आप इंस्टॉल करने के बाद एक बार ज़रूर रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना फिर से एक बार। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा ही क्लीन लुक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।